Hello everyone. Today's topic is equity and inequality. समानता और असमानता. आज इसका 10th पार्ट है ना. आपने टोटल कितने पार्ट अब तक कर चुके हैं भाई? 9 पार्ट आपके कंप्लीटेड है ना. 9 पार्ट डन है ना. उसमें आप बेसिक 1 2 3 4 में बेसिक के बारे में बेहतरीन चर्चा की गई है. आप उसके द्वारा यदि आप बेस देखना चाहते हैं कि कहां से होता है तो 1 2 3 4 पार्ट्स में बेसिक से समझाया गया है ना. फिर 5 6 7 8 में मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं, 9 और 10 में हाई लेवल क्वेश्चन होते हैं. हर चैप्टर को 10 लेक्चरों में डिवाइड किया गया है ना. तो कभी भी आप 9 10 पे सीधे ना आए, हमेशा 1 2 3 4 से ही स्टार्ट करें. चलिए तो अब सीधे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया है कि बेसिक के लिए आप इन पार्ट्स में जा सकते हैं. ओके चलिए ये देखिए, अब ये कोडेड इनइक्वालिटी है ना. कोडेड इनइक्वालिटी में आपको कुछ कोड दिए गए होते हैं. जैसे क्या लिखा है, a@b का मीनिंग लिखा है a इज इक्वल टू b. a एंड b का आइदर ग्रेटर देन इक्वल. चलिए तो ये देखिए, इनको पहले बना लेते हैं अपन यहाँ कि @ एंड परसेंटेज है ना. यहाँ बनाना पड़ेगा आपको @ एंड परसेंटेज हैश और स्टार. हैश और स्टार. @ का मीनिंग क्या है भाई? इक्वल. और एंड का मतलब क्या है भाई? आइदर ग्रेटर, या तो बड़ा है या बराबर है ना. ये बड़ा है या बराबर है. फिर परसेंटेज आइदर स्मॉलर और इक्वल, लेस देन इक्वल टू. फिर क्या है? हैश का मतलब है ग्रेटर. फिर स्टार का मतलब है स्मॉलर देन. ये सारे साइन आपके यहाँ फिक्स हो गए. अब ये देखिए, आपको बताना है कि ये किसके द्वारा, इनमें से पांचों ऑप्शन में किस में ट्रू निकलता है ना. तो स्टार का मतलब क्या है? ग्रेटर. परसेंटेज का मतलब क्या है? लेस देन इक्वल टू है ना. Which of following statement is true? M greater than Z और Z less than equal to A. ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? ट्रू होने चाहिए है ना. तो यहाँ आप चलिए, अब ये ऑप्शन से भी थोड़ा पता चलता है. बी और सी एक साथ दिया है तो एक बार बी और सी को चेक कर लेते हैं. ठीक है चलिए. क्यों? क्योंकि बी और सी नहीं तो वो अलग से नहीं बोलता. तो हैश दिया. हैश का मतलब है ग्रेटर. स्टार का मतलब है आपका लेस देन. @ का मतलब है इक्वल टू. हैश का मतलब है ग्रेटर. स्टार का मतलब है लेस. तो m ग्रेटर देन z. m ग्रेटर देन z ये फॉल्स हो जाएगा. ठीक, तो मतलब b से नहीं तो c से भी ऐसा नहीं होगा. ठीक है. अब a और d पे जाते हैं हम. स्टार का मतलब है लेस देन है ना. स्टार का मतलब है लेस देन, तो ये तो यही रॉन्ग हो गया, क्योंकि m को यहाँ ग्रेटर होना जरूरी है. ठीक है. फिर यहां चलते हैं. अच्छा, चौथे वाले में g स्टार. स्टार लगाया तो ग्रेटर, यहां भी ग्रेटर. एंड का मतलब है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, और @ का मतलब है आपका इक्वल टू. तो यहाँ m ग्रेटर देन z तो फॉलो कर गया है, और z लेस देन इक्वल टू a होना चाहिए. तो z लेस देन इक्वल टू a भी फॉलो कर गया. ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर. ये लीजिए, डी इज योर करेक्ट आंसर. ठीक. अब लेकिन ये टेबल आपकी जरूरत आपको यहाँ पर भी पढ़ने वाली है ना. तो हम वहां से यहाँ पुट कर देते हैं WHRNXU. अब यहाँ साइनों को पुट करना पड़ेगा कि स्टार का मतलब क्या था भाई? स्टार का मतलब है लेस, और हैश का मतलब है ग्रेटर.
ये लेस और ये ग्रेटर, ये भी ग्रेटर और ये लेस। एट द रेट का मतलब था इक्वल, ये लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ आप अपने यहाँ भी बना देते हैं, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए और ये लीजिए, ठीक है। अब यहाँ साइन रखने शुरू करने पड़ेंगे आपको। जैसे यहाँ रखा मैंने WHRN XU, ये लीजिए। अब किसको किसको क्या किया था, W स्टार N, W स्टार का क्या मतलब था भाई, लेस देन, है ना, और हैश का मतलब था ग्रेटर देन। तो W लेस देन N फॉल्स होना चाहिए, तो W लेस देन N, ये तो फॉल्स हो गया, चलिए। और U ग्रेटर देन N ट्रू होना चाहिए, U ग्रेटर देन R। लेकिन यहां पर भी दो साइन अपोजिट हो गए, तो पहला तो हो गया फॉल्स। दूसरा रखते हैं भाई XWUN, XWUNRJ। पहला क्या है, W लेस देन N, चलिए ये तो फॉल्स हो गया, ठीक है। U ग्रेटर देन R होना चाहिए, तो U ग्रेटर देन R, जी हाँ ये ट्रू। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 to 5 है, क्वेश्चन नंबर 3 to 5। सारे साइन चेंज हो चुके हैं, है ना। हैश का मतलब इक्वल है, परसेंटेज का मतलब आइदर ग्रेटर इक्वल है, स्टार का मतलब स्मॉलर देन इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ सारे साइनों को एक बार आपको बनाना पड़ेगा भाई। सबसे पहले क्या था, हैश, हैश परसेंटेज स्टार, हैश परसेंटेज स्टार, एट द रेट और एंड, एट द रेट और एंड। अब इनका मीनिंग आगे लिखते हैं इसके, है ना। हैश का मतलब इक्वल, आइदर ग्रेटर और इक्वल था इसका मतलब है। परसेंटेज का मतलब ये देखिए, ग्रेटर और इक्वल, स्मॉलर लेस देन इक्वल टू, है ना, और ये ग्रेटर, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर, यहाँ लिख दो लेस देन इक्वल टू, ये ग्रेटर, बचा क्या, लेस देन। एंड का मतलब लेस देन ही होगा, देखिए ये देखिए स्मॉलर देन, है ना। चलिए अब यहाँ कॉमा लगा है तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं। पी हैश का मतलब है इक्वल टू ओ, और ओ एट द रेट का मतलब है ग्रेटर देन आई, फिर आई यू एट द रेट आई है ना, यू परसेंटेज आई, यू स्टार आई का मतलब है यू लेस देन आई, ये ऐसा हो जाएगा। ये देखिए पलटाना पड़ा इसको क्योंकि आई इधर था, है ना, और यू परसेंटेज वाई, तो परसेंटेज का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, ठीक। y एंड i का मतलब क्या होगा भाई, y एंड i का मतलब होगा y लेस देन i, y लेस देन i, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि दोनों लेस देन इक्वल टू के। i हैश y का मतलब क्या होगा, तो i इक्वल टू y, ये भी फॉल्स हो जाएगा, लेकिन दोनों में क्या आएगा भाई, आइदर ऑफ, क्योंकि इनके बीच में दो ही साइन है और दोनों यहाँ पूछे गए हैं, तो दोनों में से कोई एक तो सही होगा। फिर यू एंड पी, यू एंड पी का मतलब क्या है, एंड का मतलब है लेस देन, तो यू लेस देन पी, तो यू से पी की तरफ जब आप चलते हो तो लेस देन एक साइन भी है, तो उसे सही करने के लिए बिल्कुल सही माना जाएगा उसे, ठीक। तो यू एंड पी क्या हो गया, ट्रू, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, ओनली थर्ड फॉलो। ओके, आइदर फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, ओनली ऑप्शन नंबर डी देखिए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही था भाई, है ना। अगेन वो ये, तो यहां से आपको फिर से इसकी जरूरत पड़ेगी, हैश परसेंटेज, देखिए यही बदल लेते हैं हम। एट द रेट का क्या मतलब था भाई, ग्रेटर देन, ये हो गया ग्रेटर, हैश का मतलब क्या था, इक्वल, यहाँ भी इक्वल, यहाँ भी इक्वल, और परसेंटेज का मतलब क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। Q ग्रेटर देन W और Q हैश Q इक्वल टू T, फिर E हैश R है, तो E और R कहीं नहीं है, लेकिन T है, T ग्रेटर देन इक्वल टू E, फिर E इक्वल टू R, ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया। W एंड T दिया है, तो W एंड का मतलब क्या है भाई, W लेस देन T, W लेस देन T, जी हाँ बिल्कुल ट्रू है।
दूसरा टी एट द रेट आर, तो एट द रेट का मतलब है ग्रेटर देन, टी ग्रेटर देन आर, ये फॉल्स हो गया भाई, क्योंकि टी और आर के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू है, जबकि यहाँ सिर्फ ग्रेटर पूछा है ना, तो ये फॉल्स। ई स्टार डब्ल्यू, ई स्टार, स्टार का क्या मतलब है भाई, स्टार का मतलब यहाँ से निकालना पड़ेगा लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, है ना, टी लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू, ये भी फॉल्स हो गया भाई, ओनली फर्स्ट फॉलो, ऑप्शन नंबर सी, सी इज योर करेक्ट आंसर। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एट द रेट का मतलब ही ग्रेटर है ना, स्टार का मतलब है, स्टार का मतलब है लेस देन, है ना, स्टार का मतलब है लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एट द रेट का मतलब ग्रेटर, और परसेंटेज का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू। चलिए फटाफट सॉल्व कर देते हैं, z ग्रेटर देन x और x ग्रेटर देन इक्वल टू c और c ग्रेटर देन v और v लेस देन इक्वल टू b, ये कंप्लीट हो गया भाई। v एंड x, v एंड x का मतलब क्या होगा भाई, एंड का मतलब दिया है लेस देन, है ना, एंड का मतलब दिया है लेस देन, v लेस देन x, तो v का ये लेस देन है क्या, हाँ जी ये सही हो जाएगा भाई, क्योंकि एक साइन भी वो है यहाँ है, देखिए v को लेस देन बताने के लिए इनफ है। z ग्रेटर देन v पूछा है दूसरा, z ग्रेटर देन v, जी हाँ ये भी ट्रू हो जाएगा भाई। तीसरा है c एंड x, तो c लेस देन x, c लेस देन x, ये रॉन्ग हो जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉल, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 to 8, 6 to 8 आ गया भाई, जल्दी से साइन नोट कर लें कहीं आप भी। साइन आपको यहाँ बनाने पड़ेंगे, है ना, एंड का मतलब है नाइदर ग्रेटर नॉट लेस देन, है ना, नाइदर ग्रेटर नॉट लेस देन, ना तो बड़ा ना छोटा, इक्वल। परसेंटेज का मतलब है ना तो बड़ा ना बराबर, लेस देन। डॉलर का मतलब है नाइदर लेस देन नॉर इक्वल, ना तो लेस है ना ही इक्वल है, छोटा भी नहीं बराबर भी नहीं, तो ग्रेटर, नॉट ग्रेटर, लेस देन इक्वल टू, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। एंड इक्वल है, परसेंटेज लेस है, एंड इक्वल है और परसेंटेज लेस है, एंड इक्वल है, ठीक है, एंड इक्वल है, बचा एट द रेट, यहां से फिर देख लो, एट द रेट का मतलब है लेस देन इक्वल टू, ये लो। तो कौन सा साइन यहां पुट करें कि डी हैश आर, है ना, हैश का क्या मतलब है भाई, हैश का मतलब है यहाँ आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, और परसेंटेज का क्या मतलब है भाई, लेस देन, ये दोनों ट्रू होने चाहिए, ठीक। यहाँ कौन सा साइन पुट करें, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू आर, डी से आर पे जाना है, डी से आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर, यदि यहाँ इक्वल रख देते हैं तो भी सही हो जाएगा ये, है ना, इक्वल रख सकते हो। दूसरा y लेस देन w को भी सही कराना है, y लेस देन w, ओके, इक्वल से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये साइन आपको काम कर देगा आपका। तो इक्वल के लिए कौन सा साइन है भाई, इक्वल के लिए है आपका साइन एंड, एंड दिया क्या, ओ एंड कहीं पर भी नहीं दिया, ठीक है, तो यहाँ फिर आप क्या रख सकते हो, लेस देन इक्वल टू रख सकते हो, तो उसके लिए है हैश। डॉलर और परसेंटेज नहीं भाई, हैश से काम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ये देखिए यहाँ कौन सा साइन आप रख दें कि ये दोनों के दोनों ट्रू हो जाए, ठीक है ना, तो परसेंटेज का मतलब क्या था, यहाँ पूरा साइन बना लेते, एंड का मतलब है इक्वल टू, है ना, एंड का मतलब है इक्वल टू,
फिर लेस देन है परसेंटेज और ग्रेटर है डॉलर, लेस देन परसेंटेज ग्रेटर डॉलर, लेस देन परसेंटेज, लेस देन परसेंटेज और ग्रेटर डॉलर। फिर लेस देन इक्वल टू एट द रेट, लेस देन इक्वल टू एट द रेट, लेस देन इक्वल टू एट द रेट। अब बचा ग्रेटर देन इक्वल टू, इसके लिए कौन सा साइन बचा है, एक ही साइन बचा होगा, डॉलर, ये डॉलर हो गया है ना, एंड। ये चलिए तो यहाँ पुट करते हैं अपन, ये दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए, एक्स से टी पे जाना है और डी से एन पे जाना है। अच्छा, तो केवल इतना ही को देखने की जरूरत है, शुरू को देखने की दो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उससे पूछा ही नहीं है। हैश 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 यदि रखते हैं हम, तो हैश का मतलब क्या है भाई, हैश कहाँ गया हमारा, हैश क्या लास्ट में था, हैश लास्ट में था, एंड पहले था। यहाँ हैश है भाई, तो यहाँ सब जगह ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और डॉलर का मतलब है ग्रेटर, तो लेस देन, एक्स लेस देन टी। जी हाँ, ये बिल्कुल सही हो जाता है, एक साइन, एक साइन भी है तो उसे सही, ये वाला साइन देखिए सही कराने के लिए काफी है। फिर डी डॉलर एन है, डी डॉलर एन का मतलब क्या है भाई, तो डॉलर का मतलब है ग्रेटर, तो डी ग्रेटर देन एन, ये फॉल्स हो जाएगा, लेकिन तो पहला रॉन्ग है ना। दूसरे में ये वाला सही नहीं हो पाएगा, एक्स लेस देन टी, है ना। जैसे यहां आप रखोगे क्या, हैश का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पर भी ग्रेटर, डॉलर का मतलब क्या है, ग्रेटर, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू और ये ग्रेटर, तो एक्स लेस देन टी, एक्स लेस देन टी, जी हाँ ये तो ट्रू हो जाएगा। दूसरा है डी ग्रेटर देन एन, डी ग्रेटर देन, जे भी ट्रू हो जाएगा भाई, दोनों ट्रू, ऑप्शन नंबर बी से आ जाएंगे, बी सी और करेक्ट आंसर। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 to 10। फटाफट एक बार सीरीज बना लें भाई, या फोटो ले लें इसके, तो आगे काम आ जाएगा आपको, है ना। ये लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करें भाई आराम से, चाहिए तो मैं भी बना देता हूं यहीं, देन आप आंसर कर दीजिएगा। डॉलर दिया है जिसका मतलब है नॉट लेस देन, डॉलर का मतलब है नॉट लेस देन मतलब ग्रेटर देन, इक्वल टू भी आएगा क्योंकि केवल नॉट लेस देन बोला है। फिर हैश का मतलब क्या है, नॉट ग्रेटर देन क्यू, मतलब यहाँ लेस देन आ जाएगा, है ना। फिर एट द रेट का मतलब नाइदर लेस नॉर इक्वल, ग्रेटर देन। फिर एंड, एंड का मतलब क्या है, नाइदर ग्रेटर, तो ये लेस हो जाएगा, ठीक है। और परसेंटेज का मतलब क्या है, नाइदर ग्रेटर नॉट, ये इक्वल हो जाएगा भाई। ये देखिए अब आपके सामने सारी चीजें आ चुकी हैं, पूरा टेबल मैंने क्रिएट कर दिया है, बस आपने क्या करना है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में डाटा पुट करना है और उसका आंसर निकाल देना है। सो डू फास्ट, है ना।
चलिए मेरी बारी आ गई। हैश का मतलब क्या है? लेस देन इक्वल टू, है ना। तो यहाँ बनाते हैं अपन ऊपर डी लेस देन, हैश का मतलब लेस देन इक्वल टू आर, आर डॉलर का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू ई, एट द रेट का मतलब है ग्रेटर, है ना, एम, और हैश का मतलब है लेस देन इक्वल टू एच। अब क्या कॉमन दिख रहा है? ई ए बी टी, ई कॉमन दिख रहा है। ई एट द रेट का मतलब है ई ग्रेटर देन ए, फिर ए डॉलर है तो डॉलर का मतलब क्या है भाई? ग्रेटर देन इक्वल टू वी, और परसेंटेज का मतलब है इक्वल टू टी। फिर देखिए पी एट द रेट टी है तो मतलब पी ग्रेटर देन टी, ये लो। और फिर के एंड पी है तो के लेस देन पी है, के लेस देन पी, के लेस देन पी। और हैश है, फिर तो हैश का मतलब है लेस देन इक्वल टू वाई। कंक्लूजन है आर एट द रेट टी, आर ग्रेटर देन टी। आर और टी के बीच में देखेंगे आप तो जी हाँ बिल्कुल सही है ये, कोई भी साइन इनके बीच में अपोजिट नहीं है। और एक भी साइन ये है तो ये देखिए वाई हैज एच, वाई लेस देन इक्वल टू एच, वाई से एच पे जाएंगे आप तो दो साइन अपोजिट दिख रहे हैं, ये फॉल्स हो जाएगा। ओनली कंफ्यूजन फर्स्ट फॉलो, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, तो पूरी सीरीज यहां भी बनानी पड़ेगी। डॉलर ग्रेटर देन इक्वल टू, डॉलर ग्रेटर देन इक्वल टू, हैश लेस देन इक्वल टू, एट द रेट ग्रेटर, एंड लेस देन, परसेंटेज इक्वल टू। चलिए फटाफट सॉल्व कर दीजिए। चलिए मेरी बारी आ गई। यहाँ सॉल्व करते हैं अपन ऊपर। ओ परसेंटेज का क्या मतलब है? इक्वल टू एक्स, फिर एक्स डॉलर लिखा है तो डॉलर का मतलब क्या लिखा है भाई? ग्रेटर देन इक्वल टू एम। फिर एम परसेंटेज का मतलब क्या लिखा है? इक्वल टू यू, और यू डॉलर, डॉलर का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू आई। फिर पी हैश एस, पी हैश
एस लिखा है, लेकिन ना तो तुमको पता ना एस का पता, के आई, आई है लास्ट में, है ना, के परसेंटेज आई, तो ये लिख दो यहाँ के, फिर यहाँ भी इक्वल टू एस, फिर पी हैश है तो पी लेस देन इक्वल टू एस, ये फिर बी एल आर एस एन, तो एस कॉमन दिख रहा है ना, तो एस परसेंटेज आर है, ये लो भाई, और आर हैश एल है ना, एल हैश आर है, तो एल लेस देन इक्वल टू आर है, एल लेस देन इक्वल टू आर, ये लो, फिर क्या है बी परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब इक्वल है, ये लो, और अभी एक चीज और थी, एस हैश एन, मतलब एस लेस देन इक्वल टू एन, ये लो, एक्स एट द रेट बी, एक्स एट द रेट का मतलब क्या है, ग्रेटर देन बी, ये बिल्कुल सही नहीं होगा भाई, क्यों, क्योंकि कहीं पर भी ग्रेटर का कोई साइन ही नहीं है, सब ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, देखो यहाँ कहीं पे भी एट द रेट आया नहीं था, तो ये ट्रू कैसे होगा, फिर एल परसेंटेज ओ का मतलब है एल इक्वल टू ओ, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन यहाँ दोनों में आएगा आइदर और, वो ध्यान से देखना, ऐसा बहुत बार फंसाता है भाई, ये एक्स और ओ जो है आपस में इक्वल टू में है ना, जब इक्वल टू में है ये, तो यहाँ एक प्रॉब्लम होगी कि दोनों एक बराबर होंगे, ठीक है, और एल के साथ जो रिलेशन एक्स का बन रहा है वही ओ का भी बनेगा, ठीक, और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछता है भाई, तो ऐसे क्वेश्चनों पे ध्यान दें, यहाँ आइदर और आएगा, आइदर के लिए ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा ट्रू होगा भाई, ये बताना है आपको, है ना, ये ऑलरेडी पहले से सारे साइन दिए गए हैं, ठीक है, और इनमें से कौन सा वाला ट्रू होगा ये बताना है, तो इसको पहले एक लाइन में जमा लो, जी ग्रेटर देन वी इक्वल टू एम, जी वी एम में क्या कॉमन दिया भाई, ना तो जी है ना वी है ना एम है, जी वी एम जी है भाई, देखो जी है यहाँ, जी ग्रेटर देन डब्ल्यू, और जी इक्वल टू डी लेस देन इक्वल टू एक्स, फिर डब्ल्यू जेड क्यू सी, डब्ल्यू जेड, डब्ल्यू है, डब्ल्यू ग्रेटर देन जेड ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू ग्रेटर देन सी इक्वल टू बी, ये है भाई, अब ये क्वेश्चन मार्क इसके लिए है कि किसके द्वारा ट्रू होगा, है ना, बाकी नहीं तो आप सोचो कि क्वेश्चन मार्क का कोई मीनिंग है, तो ऐसा नहीं है, वो क्वेश्चन मार्क का मतलब क्वेश्चन मार्क ही है, पूछ रहा है वो आपसे कि किसके द्वारा होगा, ठीक है, नहीं तो आप कई लोग सोचने लगते हैं कि इसका क्या मीनिंग होगा, तो ऐसा कोई भी मीनिंग यहाँ नहीं है, उसका मीनिंग क्वेश्चन मार्क की। चलिए देखते हैं हम, एम ग्रेटर देन सी, एम तो यही लेस हो गया, पहला नहीं सही हो सकता, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जेड, ग्रेटर देन इक्वल टू ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ग्रेटर का एक साइन आ गया, सी लेस देन जी, सी लेस देन जी, जी हाँ ये बिल्कुल ट्रू है, पहला वाला इसमें, दूसरा है एक्स ग्रेटर देन डब्ल्यू, जी ये भी ट्रू है, थर्ड वाला ट्रू है भाई, और क्या फोर्थ, जी लेस देन क्यू, जी लेस देन
ये दोनों तरफ जी लेस देन क्यू, ये रॉन्ग हो गया क्योंकि ग्रेटर का साइन है। जेड लेस देन डी, जेड लेस देन डी ट्रू है भाई, यहाँ तो ये तो ट्रू है, और डब्ल्यू ग्रेटर देन बी देख लो, और डब्ल्यू ग्रेटर देन बी भी ट्रू है भाई। तो तीसरा और पांचवा ऑप्शन नंबर डी देखो, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तीसरा और पांचवा दोनों ही यहाँ ट्रू है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही किया था। यहाँ पर भी फटाफट चेक करके बता दीजिए भाई। आपकी बारी आई है, कितनी देर में करते हैं देखते हैं भाई। सभी के आंसर आना चाहिए। चलिए मेरी बारी आ गई। y ग्रेटर देन q इक्वल टू e ग्रेटर देन इक्वल टू x, एच जी जी टी, ना तो h एंड e है, एच जी टी नहीं है भाई, एस सी डी एक्स, एक्स दिया है, x लेस देन इक्वल टू d लेस देन c इक्वल टू s। अभी भी एच जी टी नहीं आया। देन h ग्रेटर देन इक्वल टू, h आया क्या, w आया क्या, y आया क्या, नहीं आया भाई। एच डब्ल्यू वाई, वाई है ना भाई, वाई लेस देन डब्ल्यू और डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू एच। अब एच लेस देन जी लेस देन टी, पूरा कंप्लीट हो गया। अब ई ग्रेटर देन इक्वल टू डी है क्या, नहीं फॉल्स पहले। क्यू ग्रेटर देन एस है क्या, क्यू नहीं, ये भी फॉल्स हो गया। एच ग्रेटर देन एक्स है क्या, एच ग्रेटर देन एक्स जी हाँ है। और वाई लेस देन टी है क्या, वाई लेस देन टी जी हाँ ये भी है। y इक्वल टू सी नहीं है भाई, y के साथ इक्वल कहीं भी नहीं है। s ग्रेटर देन d है क्या, हाँ जी ये है। और y ग्रेटर देन x है क्या, y ग्रेटर देन जी हाँ ये भी है। तो तीसरा और पांचवा ऑप्शन नंबर डी इज योर परफेक्ट आंसर। इतना आसान रहता है ना भाई, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये लीजिए, वैसे ये फटाफट सॉल्व कीजिए और आंसर कीजिए।
T less than equal to H less than equal to L, IOMZ, फिर HBW, H greater than S यहाँ दिया है, ये लीजिए Z H greater than S, ZBWT, T भी दिया है देखो, T equal to W, W greater than equal to B, तो B greater than equal to Z, फिर Z less than M equal to O less than equal to I, ये लो भाई, I greater than B false, Z less than equal to L, Z less than equal to L, जी बिल्कुल ट्रू है, I greater than equal to M, I greater than equal to M, जी हाँ ये भी ट्रू है। अब B less than L, B less than L नहीं भाई नहीं सही है, T less than I, T less than नहीं भाई ये भी नहीं सही है, W less than equal to L, W less than equal to L, जी हाँ, और फिर T greater than equal to B, T greater than equal to B, ये भी सही है। दूसरा और छठवा, ये ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ये लीजिए ऑप्शन नंबर बी इज योर परफेक्ट आंसर। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 14, डू फास्ट, आंसर वाया मैसेज। चलिए मैं स्लो करता हूँ, M लेस देन N इक्वल टू L लेस देन P, TVSM दिख रहा है ना, M ग्रेटर देन इक्वल टू S इक्वल टू V लेस देन T, QVHT है देखिए, T ग्रेटर देन H इक्वल टू Y लेस देन Q, Q ग्रेटर देन V फॉल्स,
T greater than L, false. Y less than equal to L, y less than equal to G, true. S less than P, S less than P, G, हाँ ये भी ट्रू है ना, ये ट्रू है थर्ड वाला। फिर यहां देखना पड़ेगा, नीचे शुरुआत करते हैं ना, चलिए ऊपर इसे करते हैं, y इक्वल टू s, ये फॉल्स हो जाएगा है ना, ये यही फॉल्स। s लेस देन इक्वल टू n, s लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। t ग्रेटर देन s, t ग्रेटर, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर 5, थर्ड एंड फिफ्थ, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर लास्ट भी है ना, क्वेश्चन नंबर 15। क्योंकि एक हम जो एक पूरा वो बनाते हैं उसके अंतर्गत 15 क्वेश्चन रखते हैं है ना, 15 क्वेश्चन के बाद वो खत्म हो जाता है। क्योंकि ये एडवांस के क्वेश्चन है तो इसमें समय भी ज्यादा लगता है, देखिए, लेकिन थोड़ा फास्ट भी किया क्योंकि 10वां था इसलिए मैंने थोड़ा तेज किया है ना, और 15 क्वेश्चन सफिशियंट होते भी है, ठीक है ना। लगभग 50 से 60 मिनट की जो क्लास होती है उसमें 15 क्वेश्चन सफिशियंट होते हैं, ठीक है। एक बार आप कोशिश करेंगे क्या, जल्दी से कीजिए, 1 मिनट है केवल आपके पास, डू फास्ट एंड आंसर पाया मैसेज। चलिए शुरू कीजिए। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। r ग्रेटर देन m इक्वल टू s। अब ये देखिए, r लेस देन q इक्वल टू y, e f q, q दिख रहा है यहाँ, q ग्रेटर देन इक्वल टू f ग्रेटर देन इक्वल टू e, फिर e ग्रेटर देन इक्वल टू w ग्रेटर देन i इक्वल टू o, ठीक। i ग्रेटर देन r, तो i तो वैसे ही लेस में है सबसे, f लेस देन q, f लेस देन, नहीं भाई ये भी रॉन्ग हो गया है, तो तीसरा ऑटोमेटिक सही होगा, y ग्रेटर देन s, y ग्रेटर देन s, जी हाँ ये ट्रू है, y ग्रेटर देन s, और i लेस देन q, i लेस देन q, g, i लेस देन q भी ट्रू है भाई, बहुत बढ़िया। थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ परफेक्ट आंसर है भाई, ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए है ना, तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आया, और यहाँ आपके कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए यार, 15 क्वेश्चन, ठीक है ना। और जैसा कि मैंने बताया था कि हम एक शीट में कितने क्वेश्चन लेते हैं, 15 क्वेश्चन लेते हैं, तो 15 क्वेश्चन सफिशियंट होते भी हैं, और 10 से तो समझ लीजिए 150 क्वेश्चन हो गए, और जो बेसिक की शीट होती है उनमें 20 क्वेश्चन भी रखे जाते हैं, है ना, क्योंकि वो छोटे होते हैं और जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक। तो चलिए, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना सफिशियंट है, हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, क्योंकि इनइक्वालिटी का आज लास्ट डे था, टोटल 10 सीटें कंप्लीट इसकी हो चुकी है ना। तो जब भी देखना हो तो 1 से स्टार्ट करें और लास्ट तक जरूर देखें। चलिए, तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था, कृपया अपना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।